8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। ये कई टीवी चैनल वाले इधर उधर के सर्वे दिखाते हैं, असली सर्वे 8 तारीख को आएगा, 8 दिसंबर को आएगा। आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव, इस बार किसकी बनेगी सरकार? कुछ ही दिन बचे हैं यहाँ पर मतदान होने में। 2 चरणों में चुनाव होने वाले इस बार गुजरात में। तो यहाँ पर 8 दिसंबर को जिस तरह से परिणाम सामने आएंगे, उससे पहले एबीपी न्यूज टाइम्स में फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है। उसको देखते हुए यहाँ पर कौन जीता है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, इसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर। वहीं जिस तरह से देखा जाए तो 27 साल राज कर चुकी बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी नहीं, या फिर पहले ही कदम में इस बार अरविंद केजरीवाल अपना परचम लहराएंगे, या फिर कांग्रेस यहाँ पर बन सकती है सरकार। इसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर गुजरात में जिस तरह से जनता चाहती है इस बार बदलाव, क्योंकि जिस तरह से 27 साल राज कर चुकी बीजेपी इस बार कुछ नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जनता कर रही पसंद। अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा सामने आया है। वहीं 120 प्लस सीटें मिलने का भी दावा अरविंद केजरीवाल का सामने आ रहा है। वहीं जिस तरह से देखा जाए तो इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से गुजरात में क्रेज दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए 182 सीटों पर 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं उन सीटों पर जहां पर सबसे पहले बात करें सूरत की 16 सीटों की, जहां पर आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 00 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इस रुझान को देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को गुजरात में बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अरावली की 3 सीटों की बात करें तो 1 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अगर अहमदाबाद, जो सबसे बड़ा नगर, 21 सीटें, उसमें आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर अहमदाबाद में जो सबसे बड़ी रैली की थी अरविंद केजरीवाल ने और वो फ्री के वादे किए थे, उसको देखते हुए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भरूच की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है, 2 कांग्रेस को मिल रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अगर बात करें सुरेंद्र नगर की 5 सीटों की, जहां पर 2 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। अगर मेहसाणा की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 आम आदमी पार्टी और 3 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अगर वलसाड की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं अगर नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी और बाकी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस बार बहुत भारी बहुमत लाती नजर आ रही है। वहीं अगर भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल नजर आ रहा है गुजरात में। इस बार गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। सोमनाथ की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अगर आणंद की 7 सीटों की बात करें तो 4 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को इस बार 110 प्लस सीटें मिलती नजर आएगी। वहीं अगर गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगाता नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं अगर राजकोट की 8 सीटों की बात करें तो 5 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी और
कांग्रेस को 00 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये बहुत भारी सर्वे दिखाई दे रहा है। वहीं कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो 1 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार बीजेपी को थोड़ा सी बढ़त मिलती नजर आ रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत आगे है, 4 सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 0-0, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर वडोदरा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 आम आदमी पार्टी, 5 बीजेपी और 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बहुत आगे नजर आ रही है। वहीं अमरेली की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के साथ में भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो 2 आम आदमी पार्टी और 4 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीट जा रही है। वहीं बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर द्वारकाधीश की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में ही जाती नजर आती है। वहीं अन्य और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर खेड़ा की बात करें तो 6 सीटों में से 3 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो 3 आम आदमी पार्टी, 2 बीजेपी और कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस बार बहुत भारी यहाँ पर हार नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगर पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसलिए 2 की 2 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर पाटन की 4 सीटों की, यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी, 2 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आता दिखाई दे रहा है। अगर कुल यहाँ पर 182 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 100 से लेकर 110 सीटों के बीच में मिलने का अनुमान जताया है फलोदी सट्टा बाजार और टाइम्स न्यूज और आज तक न्यूज ने। वहीं बीजेपी को 70 प्लस मतलब 70 और 80 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, अन्य को 4 सीटें मिलती नजर आ सकती है। ये देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी को बहुत भारी यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो गुजरात में 10 साल राज किया था उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को बहुत भारी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की हार को देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी खुशी की लहर नजर आती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो पहले पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया था, उसको देखते हुए यहाँ पर केजरीवाल ने बहुत बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पर जनता हमारे को इस बार गुजरात में बहुत भारी बहुमत के साथ में जितवाएगी। यही देखते हुए इस बार केजरीवाल ने बहुत बड़े वादे भी किए गुजरात में। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको रोज